नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाला सच है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई ये सनसनीखेज घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी हमारे देश में मजदूर गुलाम बनकर रह जाते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ मजदूरों को काम नहीं बल्कि यातनाएं दी जाती हैं, जहाँ मेहनत का हक नहीं बल्कि जंजीरों का डर रहता है, जहाँ भूख से तड़पते इंसानों को दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी दी जाती है और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उस पर छोड़ा जाता था खतरनाक पिटबुल कुत्ता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव मांडी में स्थित एक दोना पत्थर फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारकर 12 मजदूरों को बंधन मुक्त कराया है। इन मजदूरों में कई नाबालिग भी शामिल हैं और ये सभी अलग अलग राज्यों से लाए गए थे, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान तक से। पुलिस के मुताबिक इन मजदूरों को 10 से 12 हजार रुपए वेतन का लालच देकर यहां लाया गया, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी एक जेल से भी बदतर बना दी गई। फैक्ट्री में आने के बाद उनका मोबाइल छीन लिया जाता था, बाहरी दुनिया से उनका हर संपर्क खत्म कर दिया जाता था और फिर शुरू होता था शोषण का वो सिलसिला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मजदूरों से 24-24 घंटे काम कराया जाता था, बिना किसी आराम के, बिना किसी सुविधा के, और खाने के नाम पर दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी दी जाती थी। सोचिए एक इंसान दिन भर जानवरों की तरह काम करे और उसे खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी मिले। लेकिन ये अत्याचार यहीं खत्म नहीं होता। अगर कोई मजदूर आपस में बात करता या भागने की कोशिश करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। भाले, डंडे और हंटर से उनकी पिटाई की जाती थी ताकि बाकी मजदूर डर जाएं और कोई आवाज ना उठाए। सबसे खौफनाक खुलासा तब हुआ जब एक मजदूर ने बताया कि एक व्यक्ति का कान तक गर्म भाले से काट दिया गया। जी हाँ, इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव मानो वो कोई जानवर हो या उससे भी बदतर। और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उस पर छोड़ा जाता था पिटबुल डॉग, एक ऐसा खौफ जो हर मजदूर के मन में बैठ चुका था, जिसकी वजह से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर एक टीम बनाई गई जिसमें एसपी देहात, सहायक श्रम आयुक्त और तहसीलदार भी शामिल थे। सोमवार को पुलिस ने फैक्ट्री पर छापेमारी की और वहां जो नजारा सामने आया उसने सभी को हिला कर रख दिया। एक बंद कमरे में कैद मजदूर, डरे सहमे चेहरे, कमजोर शरीर और आंखों में खौफ। पुलिस ने तुरंत 12 मजदूरों को मुक्त कराया। फैक्ट्री मालिक के पिता प्रदीप बालियान और नौकर शिव त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बालियान मौके से फरार है। अब पुलिस को शक है कि यह मामला सिर्फ बंधुआ मजदूरी का नहीं है। 2 और मजदूर अभी भी लापता हैं और पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश में आज भी मजदूरों को इस तरह कैद करके रखा जा रहा है? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? और आखिर कब तक गरीबों का शोषण यूं ही होता रहेगा? ये मामला सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो ऐसे अपराधों को पनपती देता है। मुजफ्फरनगर की ये घटना हमें झकझोर कर रख देती है। ये याद दिलाती है कि विकास के दावों के बीच कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जंजीरों में जकड़ी हुई है। जरूरत है सख्त कार्रवाई की, जरूरत है ऐसे दरिंदों को सजा दिलाने की और सबसे ज्यादा जरूरत है उन मजदूरों को न्याय दिलाने की जिनकी आवाज सालों तक दबाई गई। मुजफ्फरनगर की यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी है। आखिर कैसे इतने लंबे समय तक ये फैक्ट्री चलती रही? कहाँ था प्रशासन और क्यों नहीं किसी को इन मजदूरों की चीखें सुनाई दी? फिलहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना बेहद अहम होगा। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तब तक देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।